प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, सावधान हो जाइए। आप यदि चने की फसल उगा रहे हों, इसमें फली बेधक कीट लग सकता है। ये फली बेधक कीट नवंबर से लेकर मार्च तक लगते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये कई फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें सेम, अरहर, मिर्च, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि। इसीलिए वैज्ञानिक लोग इसे पॉलीफेगस इंसेक्ट कहते हैं, यानी वे कीड़े जो बहुत फसलों को, बहुत से पौधों को खाते हैं। फली बेधक कीट की पहचान तो बहुत आसान है, आप जानते भी होंगे और देखे भी होंगे। चने में फली बेधक कीट केवल सुंडी की अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। ये नवंबर माह से मार्च माह तक चने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पहले शुरुआत में कोमल पत्तियों को खाते हैं, मुलायम टहनियों को खाते हैं, शाखाओं को खाते हैं। फल आने पर छेद करके आधा शरीर इनका अंदर चला जाता है और आधा बाहर रहता है। ये सुंडी फल के दानों को काट कर ख़राब कर देते हैं, जिससे दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन में भारी कमी दिखाई पड़ती है। इनसे लगभग 20 से 40% नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, 20 से 40% नुकसान बहुत ज़्यादा है, आप सावधान हो जाइए। अब मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको अपनाकर आप इस होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। पहली दवा है प्रोफेनोफास 40%, और इसमें साइपरमेथ्रिन 4 EC मिलाकर 400 ml दवा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करें। आप कागज़ कलम ले लें, दवा का नाम लिखते जाएं, मात्रा लिखते जाएं, तो आसानी रहेगी। दूसरी दवा एमेमेक्टिन बेंजोएट होता है, जिसका 5% ग्रेन्यूल 100 ग्राम 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। नोबालुरान 5.25% और उसमें इंडोक्साकार्ड 4.5 EC 300 ml दवा 150 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसके अलावा एक और अच्छी दवा है FMC कोरेजन का 60 मिलीलीटर दवा 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर फसल पर आप छिड़काव करें, इससे बचाव हो जाएगा। इसके बाद एक और दवा है स्पाइनेटोरम 11.7% स्लरी इसकी होती है, कंसनट्रेट होता है। इसका जो है 180 से 200 मिलीलीटर दवा पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि दवा अच्छी दुकान से ख़रीदें। हर वीडियो में आपको बताता हूं, तो दवा अच्छी दुकान से ख़रीदें, अच्छी कंपनी का ख़रीदें और पैकेट पर एक्सपायरी डेट देख लें। एक्सपायरी डेट के बाद की दवा न ख़रीदें। दुकानदार से आप रसीद ज़रूर लें, और यदि आपकी दवा नहीं काम करती है तो आप अपने नज़दीकी प्लांट प्रोटेक्शन अफसर, BDO, ADO एग्रीकल्चर को बताएं, जिससे कि आगे जो दुकानदार ख़राब दवा बेचेंगे वो सावधान हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब मैं कुछ आपको जैविक नियंत्रण की बात करूंगा। आप जैविक नियंत्रण में क्या उपाय करेंगे जिससे बीमारी कम लगेगी? तो गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें,
सुंडियों को पकड़कर नष्ट कर दें, कीट प्रतिरोधी जातियों का ही प्रयोग करें। चने की फसल के साथ मक्का आदि की फसल, मिलवा फसल उगाएं और खेत के चारों तरफ गेंदे का फूल लगाएं, जिससे ये कीड़े खेत के अंदर नहीं घुसेंगे और आपका नुकसान कम होगा। किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात जो है, संतुलित मात्रा में ही खाद और पानी का प्रयोग करें। यदि आप पानी अधिक दे देंगे, खाद बहुत अधिक दे देंगे, तो आपके फसल में ओवर ग्रोथ हो जाएगी, फसल आपकी बहुत बढ़ जाएगी, तो उसमें दाने और फूल कम लगेंगे, फूल और फल कम लगेंगे। आपके खेत में कीड़े लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इसके लिए फेरोमोन ट्रैप मिलता है मार्केट में। तो 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कीड़ों द्वारा ही, मादा कीड़ों द्वारा ही छोड़ा जाता है। उसको जगह जगह लगाने से नर कीड़े वहाँ इकट्ठा होते हैं, उनको आप नष्ट कर दीजिए, तो फिर प्रजनन नहीं होगा और कीड़ों की संख्या कम हो जाएगी। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे पक्षी कीड़ों को खाते हैं, तो आप टी के आकार के, अंग्रेजी के टी के आकार के लकड़ी के डंडे खेत में गाड़ें, जिस पर चिड़ियाएँ आके बैठें और आपके खेत में लगे कीड़ों को खाएं, उनसे भी आपकी रक्षा होगी। ऐसे टी के आकार के डंडे कम से कम 1 एकड़ में 25 से 30 ज़रूर जगह जगह पर गाड़ दें। किसान भाइयों, नीम का तेल भी इस कीड़े के रोकथाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। यदि आप ऊपर के रसायन नहीं डालते हैं, नीम का तेल डालते हैं, तो आपका जो चना होगा उसमें कोई रसायन नहीं रहेगा, वो ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद रहेगा। तो 2 से 5 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार घोल तैयार करके आप अपने फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, अभी मैंने बताया कि चने की उत्तम जातियां आप बोएं। उसमें से कुछ जातियां हैं CSJ S1 चने की उत्तम किस्म है। इसके अलावा फूले 9475-5 एक अच्छी फसल जाति है। वरदान एक अच्छी जात है चने की, और एक और भी अच्छी जात है जिसे RBG 202 कहते हैं। इन जातियों की बुवाई यदि आप करेंगे तो आपको अधिक उपज प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके खेत में चने में फूल और फल आने को होंगे। ये वीडियो मैं समय से आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगा होगा। आप अन्य किसान भाइयों को भी बताइए और इसको अधिक से अधिक लोग देखें, तो आप अन्य लोगों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर न हों तो हमारे चैनल के आप सदस्य बन जाएं, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा आपके सेवा में हाजिर हो जाएगा। मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।